Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So it's me Vidusha and I'm back with a new video. So अभी NEET 2026 हुआ है and I was a NEET 2026 aspirant and I wanna list some of my mistakes which I did in my exam that costed me that will cost me another year if मैं drop लेती हूँ तो because इस साल तो मेरा नहीं हो रहा है, ठीक है. So let's start क्योंकि देखो तो जानना तो पड़ेगा जो अगले साल भी दे रहा है, जो क्या कहते हैं जिसने इस साल भी दिया है. भाई मेरी मिस्टेक्स भी सुन लो, मैंने क्या करी, क्या पता तुमने भी करी हो. एंड अगर नहीं करी हो तो अच्छी बात है क्योंकि मेरी मिस्टेक्स कुछ छोटी मोटी मिस्टेक नहीं है, वो ब्लंडर करके आई हूँ पेपर में, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. सो सबसे फर्स्ट मिस्टेक एंड द बिगेस्ट आई थिंक आई डिड इन माई पेपर इज ओवर कॉन्फिडेंस. ये सुना है, मैं नहीं करी. लोगों का क्या होता है, जो बाकी एस्पिरेंट्स होते हैं, पहला क्वेश्चन नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है या फिर पहला नहीं है, तो वो अंडर कॉन्फिडेंस जाता है कि हमसे पेपर नहीं होगा, अब तो कुछ भी नहीं होगा, हमसे कुछ नहीं आता. मेरा एग्जैक्ट अपोजिट हुआ. मुझे पहला क्वेश्चन भी आता था, मुझे दूसरा क्वेश्चन भी आता था, मुझे तीसरा भी आता था. तो मैं तो ये हो गई कि AIR1 इज हेयर. भाई मेरा तो पेपर निकल जाएगा, मुझसे ज़्यादा बड़ा तो कोई भी नहीं. एम्स दिल्ली मुझे बुला रहा है भाई. एम्स दिल्ली का अभी इन्विटेशन आएगा मेरे पास में कि विदुषा वी आर कम टू आवर कॉलेज प्लीज़. तो यही हुआ मेरे साथ में. मैंने ओवर कॉन्फिडेंस में आके पहला क्वेश्चन, मैंने ये नहीं देखा कि मुझे बात के कुछ नहीं आता है, मैंने सिर्फ ये देखा मुझे पहला दूसरा और तीसरा आता है. यस. और ये बायो की बात कर रही हूँ, फिजिक्स की तो छोड़ दो, ठीक है. तो मैंने यही किया, मैंने ओवर कॉन्फिडेंस में आके सब कुछ गलत कर दिया, ठीक है. तो लाइक लिटरली ऐसा कह सकते हैं कि मैंने ओवर कॉन्फिडेंस में सब कुछ गलत कर दिया बिकॉज मैं ओवर कॉन्फिडेंस में आके फॉर्मूला भूल गई भाई. लाइक जब कुछ होता है ना, बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होते हो तो तुम्हारे दिमाग से सारे फॉर्मूले ही स्लिप हो गए. एंड मैं वही फॉर्मूले पूरे ड्रॉप ईयर रट के गई भाई, लिख के गई. लिटरली मुझे अब याद है फॉर्मूले, बट उन 3 घंटों में मुझे एक भी फॉर्मूला याद नहीं आया. लिटरली ना फिजिकल केमिस्ट्री का आया, ना ही मुझे कोई फिजिक्स का फॉर्मूला याद आया. सुना है कभी? मेरे साथ हुआ है. बट येस, द सेकेंड मिस्टेक आई डिड इज़ पैनिक, मतलब जो नो स्टूडेंट करते हैं. बट मेरा पैनिक था कि जब मुझे हिट हुआ कि मुझे कोई भी क्वेश्चन नहीं आ, मतलब जो फॉर्मूलेज वाले क्वेश्चन है मुझे फॉर्मूला ही नहीं याद आ रहा है. देन वो जो चीज़ मुझे हिट हुई ना कि मुझे फॉर्मूलेज ही नहीं याद आ रहे हैं, देन आई पैनिक एंड बहुत ज़्यादा पैनिक कि मुझे अब क्या होगा. क्योंकि भाई फिजिक्स 45 क्वेश्चन मेजर पोर्शन है, फिजिकल केमिस्ट्री, मुझे फॉर्मूले नहीं याद आ रहे हैं. मैंने ये नहीं देखा कि ग्राफ के क्वेश्चन है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है, लाइक वैसे वाले क्वेश्चन, मतलब नॉन न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन. मैंने वो ध्यान ही नहीं दिए कि नॉन न्यूमेरिकल मैंने करे बाद में. बट जो मैंने पैनिक में वो टाइम वेस्ट करा ना, मैं अगर वो ना करती टाइम वेस्ट तो मे बी आई वुड हैव डन अ लिटिल बेटर. तो मैंने वो जो पैनिक में मैंने अच्छे खासे 10 मिनट 5-10 मिनट पैनिक में वेस्ट करी कि मुझे कुछ नहीं आ रहा. मैं सिर्फ पन्ने पलट रही थी कि यार ये भी नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है, इसमें फॉर्मूला चाहिए, इसमें फॉर्मूला चाहिए, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ. बस यही और था मेरे साथ पूरा 5-10 मिनट. फिर भाई तुम ही होते हो सिर्फ एग्जाम में, कोई और नहीं आता. फिर भाई खुद को समझाया कि ठीक है अब क्या होगा, अब फिलहाल तो पता नहीं क्या होगा, बट अभी बाकी क्वेश्चंस तो देखने हैं. देन क्वेश्चंस देखे, बट वो जो 10 मिनट थे ना भाई, क्योंकि नीट के एग्जाम में 10 मिनट बहुत होते हैं, क्योंकि 10 मिनट आपके इन्विजिलेटर खा जाते हैं. लिटरली भाई अभी यहाँ पे साइन कर दो, अभी यहाँ पे थंब लगा दो, अभी यहाँ पे नंबर लिख दो, अभी ये भी कर दो, अभी ये कर दो, अभी ये कर दो, अभी फोटो चिपका लो. कौन कहता है 3 घंटे का एग्जाम होता है? 2 घंटे 50 मिनट का एग्जाम होता है, 10 मिनट वो खा जाते हैं. एंड एवरी एस्पिरेंट विल रिलेट टू मी कि जो जिसने नीट दिया है कि भाई वो हमारे 10 मिनट खा जाता है लिटरली. तो भाई इन रियलिटी हमारे पास 2.5 ही घंटे होते पेपर, मतलब बहते तो होते तो मतलब 2 घंटे 50 मिनट है, बट मैंने 10 मिनट तो और वेस्ट कर दिए. तो मेरे पास अब कितने बचे थे, ऑलमोस्ट 2.5 घंटे बचे थे पेपर करने के लिए. तो दिस इज आई थिंक दीज आर माई बिगेस्ट 2 मिस्टेक्स. बाकी और कोई मिस्टेक ऐसे नहीं करी क्योंकि इन दोनों ने ही सारा ब्लंडर कर दिया. मैंने OMR भरने में गलती नहीं करी बिकॉज आई वॉज वेरी कॉशियस अबाउट इट कि नहीं मुझे OMR की गलती नहीं करनी बिकॉज मोस्ट पीपल डू दैट. तो मेरे को ना था कि मैंने स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी एक्सेप्ट कि हर सेक्शन के बाद में क्योंकि बायो बहुत बड़ा सेक्शन, बायो के बाद में हर 5 क्वेश्चन 5 पेज तो मेरे हो रहे थे. करो करो भरो भाई OMR को, क्या फ़ायदा. मैंने उसमें तो टिक कर ली, OMR में भरी नहीं. तो OMR में साथ साथ में भर रही थी. तो मेरी यही 2 बड़ी गलती थी, तो ओवर कॉन्फिडेंस एंड पैनिक. तो आई होप ये गलतियाँ किसी और ने ना करी हो भाई, क्योंकि ये बहुत बड़ी गलतियाँ थी. मैंने कर ली भाई, मेरे का तो हो गया, मुझे भुगतान मिल गया उन गलतियों का, ठीक है. सो दिस वॉज ऑल. मीट इन माई नेक्स्ट वीडियो. एंड प्लीज़ इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि लेट्स ग्रो अ फैमिली टुगेदर यार प्लीज़. यूट्यूब फैमिली क्या मांग रही हूँ भाई, एक सब्सक्राइबर एक कमेंट ही तो मांग रही हूँ मैं, और क्या कह रही हूँ, ठीक है. सो इफ़ यू लाइक माई कंटेंट, इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, ऑफकोर्स मेरी वीडियो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, बट आई विल वर्क ऑन इट ऑल्सो. सो
मीट इन माई नेक्स्ट वीडियो। एंड आपको कोई भी किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज़ शेयर योर एक्सपीरियंस ऑल्सो ऑफ नीट, या फिर अभी आपने कोई एग्जाम दिया हो रिसेंट, क्योंकि मुझे जानना है कि मैं ही मुझे इतने बड़े ब्लंडर करके आई है या फिर कोई और भी है। क्योंकि भाई फ़ोन खोलने में तो सिर्फ एक ही चीज़ सामने आ रही है, AIR1 720 680। भाई सब बच्चे ए में ही जाने वाले हैं अब तो। मेरे को तो लगता है कोई BMS के लिए भी नहीं बचा, कोई BTS भी नहीं जा रहा है, क्योंकि सबके इतने अच्छे नंबर आए कि भाई सब भाग रहे हैं उसमें। एम्स वाले सबको बुला रहे हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। So this was all. Meet in my next video and till then bye.